दोस्तों आज जो सीएम योगी हैं और कुछ दिनों में पीएम योगी बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घर से कैसे भागे थे योगी और कैसे उनके पापा भी इस बात से परेशान थे कि हमारा बेटा कहां चला गया है। और तकरीबन 4-5 साल तक उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि उनका बेटा कहां है। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि घर से किस तरीके से सीएम योगी भागे थे और किसका साथ उनको मिला था और वो कहां पर रह रहे थे। ये तमाम चीज़ें अब आपको बताते हैं। दोस्तों सीएम योगी कभी अजय बिष्ट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अपने चाहने वालों में आज उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट चाहते थे कि अजय उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करें, लेकिन इस व्यापार में उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मैथ में डिग्री हासिल की। 1990 के दौरान में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और अजय सिंह बिष्ट ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। जिसके बाद इसी कड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय सिंह की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महान अवैधनाथ से होती है और अवैधनाथ से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। साल 1993 में एक दिन नौकरी का बहाना देकर अजय ने घर छोड़ दिया और घर छोड़कर वो सीधा गोरखपुर चले गए। उनके घर वालों को इस बारे में कुछ भी अता पता नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है। कहा जाता है कि इस दौरान योगी ने कई बार अपने पिता को पत्र भी लिखा, लेकिन इन पत्रों को कभी भी उन्होंने अपने पते पर पोस्ट नहीं किया। इसके बाद 15 फरवरी 1994 को महान अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को गोरखपंथ की शिक्षा दी। इस दौरान अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके 4 साल बाद ही 1998 में अवैधनाथ ने योगी को गोरखनाथ मठ के साथ साथ अपने राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी बना दिया। अवैधनाथ की योगी आदित्यनाथ के दिल में क्या जगह है उसे आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, जिसमें यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया था कि सीएम योगी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद साल 1998 की बात करें तो योगी सिर्फ 26 साल के थे जब उन्होंने गोरखपुर से संसदीय चुनाव लड़ा और 26,000 वोटों से चुनाव जीता। पहली बार जीत के बाद उन्होंने संसद में संस्कृत में सांसद के तौर पर शपथ ली। इसके बाद अगले साल दोबारा चुनाव हुए, तब योगी ने फिर से चुनाव लड़ा और उनके जीत का ये सिलसिला यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक ऐसे ही जारी रहा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में बतौर जनप्रतिनिधि लोगों की परेशानी सुनने के तौर पर भी खूब मशहूर हुए। हालांकि इसी बीच ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि साल 1998 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार करने के लिए उन दिनों के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना खुद आए थे और बताया जाता है कि चुनाव के बाद भी दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहे और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई और बताया जाता है कि इस जीत के पीछे का असली कारण योगी आदित्यनाथ थे। और फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए वो लखनऊ पहुंच गए और अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी ने अपने देश की कानून व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं से लेकर उन्होंने जो काम किए, इसके लिए उनकी काफ़ी चर्चा हुई। और यही वजह है कि साल 2022 में जब चुनाव हुआ और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ही जीत हासिल हुई और वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए और अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वो माफियाओं और अपराधियों पर कहर बनकर टूटे और अपराधियों की संपत्ति को नष्ट करने के लिए वो एक नया मॉडल लेकर आए जिसका नाम था बुलडोजर, जिसकी चपेट से यूपी का बड़े से बड़ा माफिया नहीं बचा। और अब सीएम योगी 51 वर्ष के हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे में सीएम योगी के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।